सभी को नमस्कार। जय श्री राम। मैं राहुल मैश्री और आज बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करने वाला है। और उसका नाम ये है कि हृदय की गहराई कैसे पहचाने, मतलब कौन सा प्लेनेट आपके हृदय की गहराई को भाप सकता है, गहराई तले डूब सकता है, या बहुत अनंत प्रेम का विस्तार है, या अनंत प्रेम की गहराई है। तो कैसे हम इन चीजों को समझें और कैसे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन से हम समझ सकते हैं, कैसे वो ग्रह बल हमारे ऊपर कार्य करते हैं, और तथ्य क्या है, मतलब कौन हृदय की अनंत गहराई देता है। तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है कि चंद्रमा हृदय का कारक है। ठीक है। और चंद्रमा का ऐसे कहानी बनाई है ऋषि मुनियों ने, हमारे है ना गुरुओं ने, पंडित पुरोहितों ने, कि चंद्रमा का जो पुत्र होता है उसका नाम है बुध। ठीक है। तो हृदय की गहराई के लिए है ना बुध आवश्यक है, मतलब शब्द आवश्यक है। मतलब कभी भी हम किसी को कुछ भी कह रहे होते हैं तो हमारी शब्दों से पता चल जाता है कि हम सामने वाले के प्रति क्या भावना रखते हैं। कभी भी आप नोटिस करें कि आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, है ना, हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो सिर्फ हमारी शब्दावली बताने के लिए काफी है कि हम सामने वाले के लिए क्या सोचते हैं, सामने वाले के लिए हम कैसे हैं, या हम उससे कितना प्रेम करते हैं, या हमारे लगाव की स्थिति कैसी है, या हम कैसे उसके लिए भाव प्रकट कर पा रहे हैं। तो चंद्रमा का पुत्र होता है बुध। तो हृदय की जो गहराई है, मतलब शुरुआती स्टेज की गहराई है, वो पता चलता है शब्दों से कि आपके बोलने का तरीका क्या है। सेकंड, ज्योतिष शास्त्र फिर बोलता है कि ग्रहों में चंद्रमा का रिप्लेसमेंट शुक्र है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर बहुत अच्छा स्थिति में नहीं है, तो अगर विनस एक थोड़ी सी अच्छी स्थिति में है, तो समटाइम्स बेटर, है ना, ये थोड़ा सा ठीक ठाक रिजल्ट देने में सक्षम है। इसी को ऋषि मुनि अलग अलग तरह से बात किए कि भैया, है ना, ताराणाभूषम चंद्रा, है ना, तारों का आभूषण चंद्रा है। और इसी तरह से शुक्र को बोलते हैं कि तारा है। शुक्र को ज्योतिष में चमकता हुआ सितारा कहा जाता है। तो दो ही ग्रह हैं जिसको तारों की संज्ञा दिया गया है कि तारों का आभूषण चंद्रमा है, ताराणाम भूषण चंद्रा, और चमकता हुआ सितारा शुक्र। ठीक है। तो चंद्रमा का रिप्लेसमेंट शुक्र है। अब ये इसकी और सेकंड गहराई है कि पहली गहराई तो ये कि हम किसी व्यक्ति को बात करते हैं, ये नॉर्मल ही होता है कि आप गुरु शिष्य से बात कर रहे हैं, या हम कहीं मार्केट में बात कर रहे हैं, कोई बिजनेस की डील कर रहे हैं, या ऐसे ही आप कुछ भी किसी भी जगह किसी व्यक्ति से बात करते हो, आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वहां पे बुद्ध का रोल सबसे पहला रहता है। ये स्पष्ट बताता है कि हमारी भावना उसके प्रति क्या है, हमारा बोलचाल का व्यवहार कैसा है, हम किस तरह की शब्दावली उस व्यक्ति के लिए प्रयोग कर पा रहे हैं। ये शब्दावली हमारी हृदय की गहराई का पहला स्टेप है। मान लो कोई व्यक्ति बात करते करते तू तू दो चार गालियां निकल जाए मन से, है ना, तो ये चीज को समझें कि हृदय की गहराई में भी काम करने की आवश्यकता है कि क्या, कैसे आदमी हो यार, क्या कर रहे हो, मतलब बात करते करते उसने दो तीन गालियां दी है ना, उसकी एक शैली बन गया है। तो ये मानकर चलो कि हृदय की गहराइयों में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है कि अभी आप शुद्ध नहीं हुए हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहली स्टेप बुद्ध, ये पहली स्टेप है। दूसरा स्टेप है वीनस, जिसकी हम बात कर रहे हैं शुक्र का, कि हृदय की गहराई को पहचानने के लिए दूसरा जरूरी प्रोसेस होता है, वो होता है शुक्र। और शुक्र के पास शब्द नहीं है ना। शुक्र वह है जो बिना शब्दों के पहचाना जाए। और ऋषि मुनि बोलते हैं कि शुक्र का मतलब प्रेम होता है। मतलब दो प्रेमी कई बार लड़ लेते हैं, शब्दों में बातचीत हो जाती है, आ, तो वहां पर शब्द रोल कर रहा है, मतलब बुद्ध रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जहां पर अनकही बातें, जो बोला नहीं जा सकता, या जो बोल नहीं पा रहा है, या जो बोल दिया वो समझ नहीं पा रहा है, तो ये सारी चीजों के पीछे शुक्र की गहराइयां हैं कि जो व्यक्ति कह नहीं पा रहा, और अनकही बातों को समझने का रहस्य सारा का सारा शुक्र के पास है। और ये बुध से काफी बड़ी गहराई है, ये बुध से बड़ी उच्चतम गहराई की बात कर सकते हैं। ये बुध से बड़ा वर्जन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चंद्रमा की, मतलब हृदय की, चंद्रमा मतलब हृदय की बात करेंगे। हृदय की गहराई को पहचानने के लिए दूसरा स्टेप है शुक्र। जो व्यक्ति बिना कही बातों को समझ जाए, अनकही बातों को समझ जाए, जिसको कहने की आवश्यकता ना पड़े, और बिना कही हृदय को समझ जाए, और वो व्यक्ति मन ही मन समझ ले कि वाह क्या बात है। समझ में रख जा रहा है? ये दूसरी गहराई है। लेकिन ये भी अंत नहीं है ना। हाँ, इसको आप बहुत अच्छी गहराई बोल सकते हो, इसको आप बहुत शानदार एक्सीलेंट वर्क बोल सकते हो कि हृदय बिना कहे कोई व्यक्ति किसी का बात समझ ले, तो ये वाकई में प्रेम है। ठीक है। इसके बाद तीसरी स्टेप होती है, उसका नाम है केतु। और भैया ये तो
यूनिवर्सल गहराई है। मतलब इसको तो आप कह सकते हो कि आप ईश्वर तक पहुंच गए हो, ठीक है। और जिस दिन हमारी केतु तक गहराई आई, उस दिन हम कह सकते हैं कि चंद्रमा बहुत नहीं, पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। चंद्रमा पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, वो पूर्णिमा हो गया है ना। अब उसमें कुछ भी ऐसा कुछ बाकी नहीं रहा जो कुछ छूट जाए। तो तीसरा होता है केतु। और केतु मतलब क्या होता है? केतु मतलब हृदय की अनंत गहराई, डीपेस्ट गहराई, जहां तक कोई जा ना सके। और कोई अगर व्यक्ति चला जाए तो वो सिर्फ ईश्वरीय तत्व होता है। और केतु को क्या बोलते हैं? केतु मतलब हृदय की गहराई कहाँ से निकलता है? कभी आपने अनुभव किया है कि हृदय की गहराई सबसे पहले निकलता है शब्दों से, जो मैंने बताया पहला स्टेप है। दूसरा निकलता है प्रेम से, मतलब भाव से। अन्य की बातें समझ में आ जाए तो बड़ा अच्छा फील आता है। तीसरा होता है अभाव से। जब जहां पर कोई अड़चन आती है, कोई अभाव होता है, कोई रुकावट होती है, कोई ब्रेक आता है, कोई हर्डल्स आता है, और कोई दुख प्रकट होता है ना, कहीं कष्ट आता है, तो वहां पर तीसरे नंबर की गहराई निकल के आती है। और उसका नाम है केतु। और केतु फैक्ट है। केतु आपके भौतिक जीवन से मोह भंग करवाकर गहरी आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ता है। और ऐसा केतु अनंत गहराई का कारक है। और आपको पता है केतु जितना संगीत का कारक उतना कोई भी ग्रह नहीं है। ऋषि मुनि हमारे ग्रंथों में है ना, 7 नंबर की बड़ी वैल्यू है कि 7 नंबर संगीत के नंबर होते हैं, सप्तस्वर है ना, केतु के नंबर 7 होते हैं। तो केतु अनंत गहराई है, और केतु से अधिक गहराई किसी का नहीं हो सकता। और आप बोलो कि सर केतु तक कैसे पहुंचे? तो केतु तक पहुंचने के लिए एक ही चीज करना होता है, और वो होता है कि किसी गहरे व्यक्ति ने, किसी प्रेमी व्यक्ति ने, जहां पर आपने शुक्र तक आभास किया था कि बिना कहीं वो व्यक्ति आपकी बातों को समझ जाता था, बिना कहीं आप उस व्यक्ति की बातों को समझ जाते थे। और जब उससे मोह भंग होता है, और जब उससे कष्ट होता है, जब उससे विच्छेद होता है, तो स्वतः ही केतु प्रकट हो जाता है। और केतु तक पहुंचने के लिए शुक्र सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और जो व्यक्ति शुक्र तक नहीं पहुंच सकता, वो केतु तक नहीं पहुंच सकता है। ध्यान दीजिए, पहला स्टेप बुध है। हम बोलेंगे हम बुध तक नहीं जा पा रहे, शुक्र तक चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहला स्टेप बुध है, दूसरा स्टेप शुक्र है, तीसरा स्टेप केतु। कोई व्यक्ति बोले कि हम डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे चले जाएंगे, अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। एक स्टेप खादा होगी तो फिर चक्कर पड़ेगा। तो पहला स्टेप बुध, बुध के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद ही केतु का स्टेप आता है। और केतु जब एक्टिवेट हो जाए, मतलब आमतौर पे शुक्र एक्टिवेट नहीं हो पाता। बहुत रेयर काम है यार कि सामने वाले को आप समझाओ, आप सामने वाले को समझ जाए, और इतना गहरा प्रेम होने के बाद फिर विच्छेद हो जाए, और उसके बाद केतु को समझना उससे भी दुर्लभ कार्य है। और जब व्यक्ति केतु को समझ पाता है, वही व्यक्ति वास्तव में ग्रंथ लिखता है। वही व्यक्ति वास्तव में, है ना, कालिदास जैसे ग्रंथ लिखे लोगों ने, है ना, चाणक्य नीतियां लिखा, है ना, संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता लिखा, ठीक है। तो वही व्यक्ति बहुत गहराई से कुछ शोध कर पाएगा, कुछ लिख पाएगा, और कुछ ग्रंथों को कवर कर पाएगा। तो आप देखो, तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, हनुमान चालीसा लिखा, कब लिखा? जब वो तुलसीदास जी जेल में थे। अरे अगर वो उन लोग को जेल में नहीं डाला जाता तो हनुमान चालीसा नहीं लिख पाते। तो गहरे कष्ट में जो प्रेम का अनुभूति होता है, वो अद्भुत होता है। और ऐसा ग्रंथ अनमोल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, चंद्र की अनंत गहराई की बात करते हैं, और चंद्र की अनंत गहराई में चंद्रपुत्र बुध है सबसे पहला स्टेज, ये सबसे इनिशियल स्टेज है। उसके बाद शुक्र है चंद्र की तरह। और चंद्र जिसके अंदर है, या जो चंद्र के अंदर पूर्ण रूप से समाहित हो सकता है, उसका नाम केतु है। ध्यान दीजिए, चंद्र एक अद्भुत ग्रह है, और इसका संबंध स्टेप बाय स्टेप बुध से, शुक्र से, और केतु से है। और जिसको बुध के दर्शन हो जाए वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। शुक्र के हो जाए वो मच बेटर है ना, गुड बेटर बेस्ट ऐसा बोल सकते हो कि बुध के दर्शन हो जाए गुड है ना, शुक्र के हो जाए तो बेटर है, और केतु के हो जाए तो बेस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं। आशा है आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे रामायण ज्योतिष से, कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। और चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब करके रखे, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि ऐसे बहुत सारे कनेक्टिविटी विचारधाराएं आपको मिलती रहेगी। तो राहुल माहेश्वरी इस तरह पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, प्लेलिस्ट में जाकर आप अलग अलग तरह की वीडियोस भी देख सकते हो, तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।